नमस्कार बच्चों। पढ़ो वही जो परीक्षा में आए, पढ़ो वही जो 20 मार्च के पेपर में आए, पढ़ो वही जो साइंस के पेपर में परसों के दिन आए। देखिए साहब, आज हम साइंस के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और याद भी हाथों हाथ कराने वाले हैं। देखिए साहब, पहला प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र सबको पता है। जिप्सम, 3 अक्षर का मेरा नाम जिप्सम, उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, उसमें दुगुना पानी डाल देते। तो देखिए साहब, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है, कैल्शियम को कहते हैं Ca, सल्फेट को कहते हैं SO4, दुगुना ये 2 और पानी यानी H2। तो कैल्शियम जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो गया कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2। अब इसी के साथ साथ एक ऐसा प्रश्न बन रहा है जो इसी से बनता है। जिप्सम को हम जब गर्म करते हैं ना, तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जो जिप्सम का सूत्र है वो का वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें पानी के 2 अणु है, इसमें 1.5 अणु वाष्प बनकर उड़ जाएगा। गर्म करते तो वाष्प बनती पानी की, तो 2 में से 1.5 चला गया तो कितना रहा? आधा। बाकी वही सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2। समझ में आया? जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम ही। 2H2 की जगह क्या करना? हाफ H2, यानी 1.5 भाग पानी का वाष्प बनकर उड़ गया, उसको गर्म किया। तो तीसरा प्रश्न है, निस्तापन किसे कहते हैं? निस्तापन, इसमें न शब्द छुपा हुआ है, स्टार्टिंग भी न से पीछे भी न, यानी अयस्क को गर्म करना है और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना। देखो, अनुपस्थिति में भी नहीं आ रहा और निस्तापन में भी नहीं आ रहा, बस इतना सा ध्यान रखना। अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। किसको? अयस्क को। किसकी अनुपस्थिति में? वायु की। अब आपको कि सर कैसे याद रहेगा? निस्तापन का न और अनुपस्थिति का न आपको याद दिला देगा इसकी परिभाषा। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। इसकी ठीक उल्टी वर्जन, सेम टू सेम परिभाषा है, केवल अनुपस्थिति की जगह क्या करना? उपस्थिति। अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्जन। तो निस्तापन और वर्जन में अंतर पूछे तो एक तरफ इसकी परिभाषा, एक तरफ इसकी परिभाषा देख लेना, बस इतना दिमाग में रखना। इसमें भी अयस्क को गर्म किया जाता, इसमें भी अयस्क को गर्म किया जाता है, लेकिन इसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न, खनिज किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं। जैसे मैंने ये खान बनाई, अब देखिए साहब, यहाँ पर कोई मजदूर खान खोद रहा है तो गरीब बन रहा है, तो बताओ वो क्या बोल रहा है? खनिज। वे पदार्थ जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। देखो, खनिज में भी ख, खान में भी ख और खोद कर में भी ख, तो ख ख ख ख ये बारकड़ी बन रही है, परिभाषा बन रही है। वे पदार्थ जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज। अब वो खनिज मार्केट में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? अयस्क, यानी जिन खनिजों का या वे खनिज जिनका व्यावसायिक निष्कर्षण यानी बाजार में बेचने लायक बना सके, वे खनिज जिनका व्यावसायिक निष्कर्षण किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क। इसका भी अंतर आता है परीक्षा में खनिज और अयस्क में, तो एक तरफ खनिज की परिभाषा लिखी ना, एक तरफ अयस्क की परिभाषा लिखी। इस प्रकार ये छठा प्रश्न। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न है 7वां, किसी स्त्री से लड़का होगा। अब लड़का होगा या लड़की होगी ऐसा माना जाता है भगवान की देन है, लेकिन विज्ञान कुछ और मानती है। इसके लिए मैं आपको बड़ा प्रश्न जो आता है ना, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए, उसी से समझाता हूँ। एक स्त्री और पुरुष में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 44 दोनों में समान होते हैं, यानी 22 जोड़े समान होते हैं। 23वां जोड़ा जो स्त्री में होता है वो XX के रूप में होता है और जो पुरुष में होता है वो XY के रूप में। अब लड़की होगी या लड़का होगा, तो पुरुष में XY है तो लड़का होगा, यानी XY गुणसूत्र की प्रधानता नहीं। वापिस सुनो, अगर XY गुणसूत्र हो तो लड़का होगा, XX हो यानी लड़की होगी, XX यानी मम्मी ने ज्यादा लगाई लक्स इसलिए लड़की हुई XX। XY मतलब लड़के थोड़े अलग अलग व्यवहार के होते हैं, XY। फिर से सुन लीजिए, बड़ा प्रश्न भी आता, मनुष्य में लिंग निर्धारण को सचित्र समझाइए। उसमें होता क्या? 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 44 तो दोनों में समान होते हैं, यानी 22 जोड़े दोनों में समान होते हैं। 23वां जोड़े का ही कमाल होता है, या तो लड़की हो जाती या लड़का। लड़की कब होती है? जब दोनों ही XX होते हैं, और लड़का कब होता है? X और Y, यानी XY गुणसूत्र होता है। तो मैंने 7वां और 8वां एक साथ समझा दिया। पक्का समझ में आया? यस। अगला प्रश्न, एक्वारेजिया अक्सर परीक्षा में आता, इसका दूसरा नाम है अम्लराज। एक्वारेजिया किसे कहते हैं? तो कभी कभी इसका अनुपात पूछ लेते, 3:1। अब क्या क्या मिलता है एक्वारेजिया? जैसे हम घर
करके शिकंजी बनाते हैं ना, 2-3 चीजों को मिला के, इसमें सिर्फ 2 चीजों से शिकंजी बन रही है। पहली चीज है सांद्र HCl, ये प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है सांद्र HNO3, नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों को मिलाया जाता है किस अनुपात में? 3:1 में। यानी 3 लीटर ये लिया तो 1 लीटर ये लेना, टोटल 4 लीटर मिश्रण बन जाएगा। वो मिश्रण किसका बनेगा? एक्वा रेजिया। और इसकी खासियत है ये सोने को भी गला देता है, अच्छी धातु प्लेटिनम को गला देता है, सोने को गला देता है, इतना खतरनाक मिश्रण होता है। तो एक्वा रेजिया कैसे कहते हैं बेटा? सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 को किस अनुपात में मिलाया जाता? 3:1 में। वापस किसको मिलाया जाता? सांद्र HCl प्रबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र HNO3 वो भी प्रबल अम्ल, दोनों प्रबल अम्ल मिले किस अनुपात में? 3:1 में। तो नया पदार्थ क्या बना? एक्वा रेजिया, और इसका दूसरा नाम है अम्लराज। अगला प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभय संस्कृत भाषा का शब्द है, उभय यानी दोनों। तेरे मुंह पे तेरे है और जब तू चला गया तो तेरी बोली चालू, यानी अम्ल से भी क्रिया करते और क्षार से भी क्रिया करते। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया कर देते और अम्ल निकले गरज पटीन गुजरी नट्टी, अम्ल से क्रिया करने के बाद किससे करते? क्षार से। आज तो भी कर रहे नहीं यार। तो इसका मतलब वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, अम्ल से भी और क्षार से भी, उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल भी पूछते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सूत्र Al, उसके 2 परमाणु, ऑक्साइड का O, उसके 3 परमाणु। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया Al2O3, जिंक ऑक्साइड का Zn। अगला प्रश्न, 2 ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी प्रकृति में आराम से उनको खरीदा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो सोना आजकल बहुत महंगा हो रहा है साहब, बहुत महंगा हो रहा है सोना। और दूसरा है प्लेटिनम, ये दोनों मुक्त अवस्था में पाई जाती है और इन दोनों को गलाने का काम कौन करता है? एक्वा रेजिया। अगला आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, तन्यता किसे कहते हैं? यानी धातु होते हैं ना, उसको मशीन में डालते हैं, पतले पतले तार खींचते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तन्यता। धातुओं को मशीन में डालकर पतले तार खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तन्यता। और ऐसा भी प्रश्न आता है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो सबसे अधिक तन्यता कौन? सोने में पाया जाता है, और धातु की जो तार खींचे जाते हैं उसे तन्यता कहते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।